कहानी शुरू होती है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पार्ट 2 से। पिछले हिस्से में हमने देखा था कि ये 9 लोग मॉर्डोर की तरफ निकले थे क्योंकि उन्हें वो रिंग तबाह करनी थी, लेकिन अब कुछ मर चुके हैं, कुछ बिछड़ गए हैं और आगे के सफर में सिर्फ फ्रोडो और सैमी बाकी रह गए हैं। लेकिन उनका आगे का सफर बहुत ही मुश्किल होने वाला है। उनके सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और ऐसी वादियों के पहाड़ जहां वो बार बार रास्ता भूल जाते हैं। लेकिन वो इस सफर में अकेले नहीं है, कोई है जो अब भी उनका पीछा कर रहा है और वो है गोलम। क्योंकि गोलम की जिंदगी में रिंग के अलावा कुछ नहीं। सैकड़ों साल तक ये रिंग उसी के पास रही, इसीलिए गोलम पूरी तरह रिंग का आदी हो चुका है और अब वो किसी भी कीमत पर ये रिंग वापस हासिल करना चाहता है। एक रात जब फ्रोडो और सैम सो रहे होते हैं, गोलम आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ता है और कोशिश करता है कि रिंग चुरा ले। लेकिन इतने में फ्रोडो की आंख खुल जाती है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद गोलम, सैम और फ्रोडो के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिरकार फ्रोडो अपनी तलवार गोलम की गर्दन पर रख देता है, जिससे गोलम डर जाता है और वो उसे कैद कर लेते हैं। गोलम कहता है मुझे छोड़ दो, लेकिन उसे छोड़ देना खतरनाक है क्योंकि वो कई दिनों से उनका पीछा कर रहा था। सैम कहता है अगर हमने इसे छोड़ दिया तो ये रात में हमें मार देगा। गोलम कहता है मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा, और वो रिंग की कसम खाता है। लेकिन सैम उस पर यकीन नहीं करता। अलबत्ता फ्रोडो को उस पर थोड़ा तरस आता है। असल में फ्रोडो को गैंडॉल्फ ने उसके बारे में बहुत कुछ बताया था। फ्रोडो पूछता है क्या तुम्हें गोंडोर का रास्ता पता है, कभी गए हो वहाँ? गोलम कहता है हाँ, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ, मैं वहाँ गया हूँ। और फिर वो अपनी गर्दन से बंधी रस्सी खोल देता है। गोलम उन्हें रास्ता दिखाने लगता है और वादा करता है कि वो उन्हें गोंडोर तक ले जाएगा, जहां उन्हें वो रिंग तबाह करनी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सारुमन को, जो कि सौरन का खादिम है। सौरन ने एक नई फौज बनाई है जिसे उरुक-हाई कहा जाता है। उसकी फौज के कुछ सिपाही 2 हॉबिट्स को पकड़ कर ला रहे हैं और उनका पीछा कर रहे हैं आरागोन, गिमली और एल्फ, ताकि उन हॉबिट्स को बचा सकें। यहाँ हम सौरन और सारुमन के ताल्लुक को समझते हैं। सौरन ने अभी कोई जिस्मानी शक्ल नहीं ली, वो आग के एक दायरे में कैद है और सारुमन उसका खिदमतगार है जो उसके लिए काम करता है। सौरन और गैंडल्फ एक ही नस्ल से ताल्लुक रखते हैं और सारुमन ये सब इसलिए कर रहा है ताकि वो सौरन के साथ मिलकर पूरी जमीन पर हुकूमत कर सके। और सौरन को अपनी तमाम ताकत वापस पाने के लिए उस रिंग की जरूरत है जो सैम और फ्रोडो मॉर्डोर ले जा रहे हैं, ताकि उसे तबाह कर सकें। अगर वो रिंग तबाह कर दें तो सौरन का वजूद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब जब ये तीनों आरागोन, गिमली, एल्फ उन 2 हॉबिट्स की तलाश में निकलते हैं तो उन्हें रोहन किंगडम की फौज का एक दस्ते नजर आता है। आरागोन उनको देखकर चीखता है और वो सिपाही उनकी तरफ आते हैं। आरागोन कहता है हम तुम्हारे बादशाह रोहान के दोस्त हैं, किंग थियोडन के साथी। उस फौज का सिपाही कहता है अब किंग थियोडन को दोस्त और दुश्मन में कोई फर्क नहीं, वो तो अपने लोगों को भी नहीं पहचानता। सारुमान ने उसे जादू से कैद कर रखा है और अब सारा सल्तनत उसी के कब्जे में है। आरागोन कहता है हम यहाँ 2 हॉबिट्स को ढूंढ रहे हैं जिन्हें उरुक-हाई ने पकड़ा हुआ है। वो सिपाही कहता है यहाँ कोई उरुक-हाई नहीं बचा, कल रात हमने सबको मार दिया। ये दोनों दरख्त पर चढ़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि उरुक-हाई चला गया, लेकिन अचानक वो एक हॉबिट की टांग पकड़ लेता है। दूसरा हॉबिट जोर से चीखता है नो, और जिस दरख्त पर वो चढ़े होते हैं उस दरख्त की आंखें खुल जाती हैं। वो चलना शुरू कर देता है और जो उरुक-हाई उस हॉबिट को मारने वाला होता है वो दरख्त उसे अपने पैरों से कुचल देता है और दूसरे हॉबिट को भी उठा लेता है। फिर वो दरख्त कहता है अच्छा तुम छोटे ऑर्क्स हो। वो दोनों कहते हैं नहीं, हम ऑर्क्स नहीं, हम हॉबिट्स हैं। और वो पहली बार बोलता हुआ दरख्त देखकर हैरान रह जाते हैं। दरख्त कहता है मैं दरख्त नहीं हूँ, मैं एक एंट हूँ, एक पुराना वजूद जो दरख्तों की हिफाजत करता है। एएनटी ने पहले कभी हॉबिट्स के बारे में नहीं सुना था, इसीलिए वो समझता है कि वो ऑर्क्स हैं और ये उनकी चाल है। और एंट्स को ऑर्क्स से नफरत है क्योंकि वो दरख्तों को काटते और जला देते हैं, इसीलिए वो उन्हें मारना चाहता है। मगर वो कहते हैं हॉबिट्स हैं। एंट कहता है इस बात का फैसला सफेद जादूगर करेगा, और वो उन्हें सफेद जादूगर के पास ले जाता है। और तब एक सफेद रोशनी जैसा वजूद उनके सामने आता है और ये वो जगह है जहां हमें पता चलता है कि गैंडॉल्फ अभी जिंदा है। हाँ, गैंडॉल्फ अब भी जिंदा है क्योंकि उसने बैलरॉग के साथ शैडो रेल्म में एक खौफनाक जंग लड़ी थी और जब उसने उसे शिकस्त दी तो उसे एक नई शक्ल मिली ताकि वो मिडिल अर्थ को बचा सके। गैंडॉल्फ अब एंट, दरख्त जैसी मखलूक से कहता है कि तुम्हें इन दोनों को इस जंगल से महफूज बाहर निकालना होगा। एक बार जब वो रास्ते में आराम कर रहे होते हैं, एंट वहाँ नहीं होता, वो दोनों दरख्तों की जड़ों के पास खेल रहे होते हैं। तभी अचानक उन जड़ों में हरकत होती है, जैसे वो उन्हें पकड़ने या काटने की कोशिश कर रही हो। एंट वहाँ पहुँचता है और कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ नहीं जागना चाहिए था। फिर वो दोनों को आजाद करता है और उन्हें अपने ऊपर बिठा लेता है। वो कहता है ये जंगल जाग गया है, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा, और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आरागोन, गिमली और एल्फ भी
उसी जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं उन्हें महसूस होता है कि यहाँ कोई खतरा है। एल्फ कहता है ये दरख्त आपस में बातें कर रहे हैं। फिर एल्फ को एहसास होता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। वो कहता है ये सफेद जादूगर है और फिर एक चमकती हुई सफेद रोशनी उनकी तरफ बढ़ती है। वो समझते हैं कि कोई दुश्मन है और उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन उनके हमले बेअसर रहते हैं। रोशनी मध्यम पड़ती है और जब वो देखते हैं तो उनके सामने गैंडल्फ खड़ा है। वही गैंडल्फ जो पहले ग्रे था, एक आम इंसान की तरह लगता था, अब वो पूरी तरह सफेद हो चुका है और कहता है मैं हूँ गैंडल्फ द व्हाइट। फिर गैंडल्फ उन्हें बताता है कि उसने कैसे बालरॉग जैसे शैतान को शिकस्त दी, कैसे वो जहन्नुम की गहराइयों में गिरा और वहाँ से दोबारा वापस आया। वो कहता है जो 2 हॉबिट्स तुम ढूंढने जा रहे हो वो तुमसे ज्यादा महफूज हैं और अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये सब जंगल से बाहर निकल आते हैं। गैंडल्फ उन्हें बताता है कि सौरॉन की ताकत बढ़ रही है, लेकिन वो अब भी डरता है क्योंकि उसके पास रिंग नहीं है। अब वो सौरॉन को इस्तेमाल करेगा और रोहान की सल्तनत पर हमला करेगा। रोहान कमजोर हो चुका है और उसका बादशाह किंग थियोडन भी सौरन के जादू के कब्जे में है, मगर सौरन को ये खबर नहीं कि हम उसकी तबाही उसी रिंग के जरिए करेंगे। वो रिंग जो अब फ्रोडो और सैम के साथ मॉर्डोर की तरफ बढ़ रही है। अब उन पर मंजर है कि वो कितनी जल्दी वहां पहुंचकर उसे तबाह कर पाते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज रोहान की सल्तनत की हिफाजत है। ये चारों अब रोहान पहुंचते हैं। महल के अंदर जाने से पहले बाहर के सिपाही उनके सारे हथियार ले लेते हैं। जब वो गैंडल्फ का स्टाफ जादुई असा लेने लगता है तो गैंडल्फ मुस्कुरा कर कहता है क्या तुम एक बूढ़े आदमी का सहारा भी छीन लोगे? सिपाही शर्माता है और उसका स्टाफ नहीं लेता, जिसमें गैंडल्फ की सारी ताकत छुपी हुई है। असल में किंग थियोडन के दरबार में एक आदमी है जो दरअसल सौरॉन का आदमी है। वही जादू के जरिए बादशाह के दिमाग पर काबिज है और उसे मालूम है कि गैंडल्फ के स्टाफ में उसकी जादुई ताकतें छुपी हैं। जब ये चारों अंदर दाखिल होते हैं तो किंग थियोडन को देखकर हैरान रह जाते हैं। वो निम्न बेहोश और जैसे बरसों से सोया हुआ हो। उसी लम्हे गैंडल्फ अपना स्टाफ बुलंद करता है और अपनी ताकत से सौरन के जादू को तोड़ देता है। बादशाह की आंखों में रोशनी लौट आती है और वो होश में आ जाता है, जैसे सदियों की नींद से जागा हो। थियोडन को यकीन ही नहीं आता कि उसका बेटा मर चुका है। गैंडल्फ उसे बताता है कि सौरन ने सौरन के साथ मिलकर बहुत ताकत हासिल कर ली है। उसकी फौज ने रोहान के कई गाँव तबाह कर दिए हैं और अब वो खुद रोहान की तरफ बढ़ रहा है। गैंडल्फ कहता है तुम्हें उसका सामना करना होगा, लेकिन थियोडन इनकार कर देता है। वो कहता है मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग और मरे। इसीलिए थियोडन फैसला करता है कि वो अपने तमाम लोगों के साथ हेल्म्स डीप जाएगा जो पहाड़ों के दरमियान है। उसे लगता है कि उसके लोग वहां महफूज रहेंगे। अब गैंडल्फ अपने घोड़े पर सवार होकर रवाना होता है और जाते जाते अरागॉन से कहता है रोहान को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, उनका मुस्तकबिल अब तुम पर मंजर है। और याद रखना 5वें दिन की पहली रोशनी के साथ मेरा इंतजार करना। जब सूरज मशरिका से निकले मेरी तरफ देखना। ये कहकर गैंडल्फ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गोलम फ्रोडो और सैम को मॉर्डोर का रास्ता दिखा रहा है। वो उन्हें पहाड़ों की भूल भुलैयों से निकाल देता है, लेकिन अब उनके सामने एक बहुत बड़ा खतरा है। गोलम कहता है यहाँ कभी ऑर्क्स नहीं आते, उन्हें इस रास्ते का इल्म नहीं, यहाँ पानी में कई लाशें हैं। अब वो आगे बढ़ते हैं। एक जगह फ्रोडो पानी में झांकता है जहाँ एक लाश तैर रही होती है। वो उसमें खो जाता है और अचानक पानी में गिर जाता है। पानी के अंदर बेशुमार लाशें हैं। फ्रोडो बेहोश होने लगता है। तब गोलम छलांग लगाकर पानी में कूदता है और फ्रोडो को बचा लेता है। अब गोलम फ्रोडो को अपना मास्टर मान लेता है। वो उस पर भरोसा करने लगता है। लेकिन इस पूरे सफर में हम देखते हैं कि गोलम की 2 शक्लियतें हैं, एक जो बुराई की तरफ माइल है और दूसरी जो नेकी की तरफ। गोलम अपनी बुरी सोच को काबू में रखता है क्योंकि वो अपने आप से कहता है मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं, मेरा मास्टर मेरी देखभाल करता है। असल में गोलम शुरू से ऐसा नहीं था। वो भी एक आम इंसान था। उसका नाम स्मीगल था, मगर रिंग की लानत ने उसे आज का गोलम बना दिया। अब ये तीनों मॉर्डोर के दरवाजे तक पहुंचते हैं जहां सौरन की फौज खड़ी है और वहां से अंदर जाना नामुमकिन है। गोलम कहता है मॉर्डोर जाने का एक और रास्ता भी है, जंगल और गुफाओं के रास्ते से। जंगल और पाथ है। सैम कहता है ये पहले क्यों नहीं बताया? गोलम कहता है मास्टर ने पूछा ही नहीं। अब वो उसी नए रास्ते से मॉर्डोर की तरफ रवाना होते हैं और जब वो जंगल से गुजर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि इंसानों का एक बड़ा लश्कर जा रहा है जो सौरन के साथ मिलकर इंसानों के खिलाफ लड़ने जा रहा है। और जब ये तीनों उन इंसानों को देखते हैं तभी अचानक उन पर हमला होता है और उन सबको मार दिया जाता है। इसी दौरान फ्रोडो और सैम को कैद कर लिया जाता है। सैम कहता है कि हमारे पास सौरन के खिलाफ एक खुफिया पैगाम है, लेकिन वो उन्हें रिंग के बारे में नहीं बताते। मगर ये लोग उनकी बात पर यकीन नहीं करते और उन्हें कैद कर लेते हैं। ये लोग दरअसल गोंडोर के रहने वाले हैं। इस कहानी में इंसानों की 2 सल्तनतें हैं, एक रोहान और दूसरी गोंडोर। और बोरोमीर जिसने पिछले हिस्से में फ्रोडो से रिंग छीनने की कोशिश की थी, वो उन्हीं 8 लोगों में से एक था जो फ्रोडो के साथ मॉर्डोर जाने वाले थे, लेकिन उसे सौरन की उरुक-हाई फौज ने कत्ल कर दिया था। वो गोंडोर का शहजादा था और अब जिसने फ्रोडो और सैम को पकड़ा है वो है फारामीर, बोरोमीर का छोटा भाई, गोंडोर का दूसरा शहजादा। फ्रोडो कहता है हमारे साथ 7 और लोग थे जो बिछड़ गए। और जैसे ही वो बोरोमीर का नाम लेता है फारामीर हैरान रह जाता है। वो कहता है मेरा भाई मर गया?
कैसे? फ्रोडो को मालूम नहीं था कि बोरोमीर मारा जा चुका है, क्योंकि वो तो पहले ही वहाँ से चला गया था। फारामीर ये सुनकर बहुत अफसुर्दा हो जाता है। फिर वो फ्रोडो से पूछता है, वो अजीब सी मखलूक कौन थी जो तुम्हारे साथ थी? फ्रोडो फौरन इनकार कर देता है, हमारे साथ कोई मखलूक नहीं थी। असल में वो गोलम के बारे में पूछ रहा था जो वहाँ से भाग गया था। रात के वक्त जब सब सो रहे होते हैं तो फारामीर खामोशी से फ्रोडो को ले जाता है। वो उसे ऊपर से दिखाता है कि गोलम दरिया में मछलियां खा रहा है। फारामीर अपने सिपाहियों से कहता है, क्या मैं हुक्म दूं? फ्रोडो कहता है, नहीं, और वो नीचे जाता है। वो गोलम से कहता है, मेरे साथ आओ। गोलम पहले हिचकिचाता है क्योंकि उसे शक होता है, मगर फ्रोडो कहता है, मास्टर पर यकीन करो। और जैसे ही गोलम आगे बढ़ता है, फारामीर के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। अब फारामीर गोलम से पूछता है, तुम उन्हें कहाँ ले जा रहे थे? ये सुनकर गोलम का फ्रोडो पर भरोसा टूट जाता है। उसे लगता है कि फ्रोडो ने उसे धोखा दिया है और वो फारामीर को बता देता है, इन हॉबिट्स ने हमारी कीमती चीज चुराई है, हमारी रिंग। अब फारामीर को मालूम हो जाता है कि हॉबिट्स के पास रिंग है जिसे गोंडोर का बादशाह यानी उसका बाप हासिल करना चाहता है। लेकिन अगर इंसानों के हाथ रिंग लग गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो उसके असर से बच नहीं पाएंगे। फारामीर आकर फ्रोडो और सैम से कहता है, गोंडोर को ये रिंग चाहिए। सैम कहता है, हम तो इसे तबाह करने जा रहे हैं। लेकिन फारामीर उनकी बात नहीं मानता और उन्हें गोंडोर ले जाता है। दूसरी तरफ जंगल में दो हॉबिट्स एंट दरख्त जैसी मखलूक के साथ हैं। वो बहुत से दूसरे एंट से मिलते हैं। सब ये तय कर रहे हैं कि उन्हें जंग में शामिल होना चाहिए या नहीं, और आखिरकार वो फैसला करते हैं कि वो जंग में शामिल नहीं होंगे। एंट कहता है, तुम दोनों अपने घर वापस चले जाओ, और वो उन्हें जंगल से बाहर छोड़ने निकलता है। मगर हॉबिट्स जानबूझकर उसे उस समत ले जाते हैं जहाँ सौरन रहता है, यानी आइसेनगार्ड। और जब वो जंगल के बाहर पहुंचते हैं, एंट देखता है कि सौरन ने पूरा जंगल तबाह कर दिया है। एंट बहुत दुखी हो जाता है। वो कहता है, ये सब मेरे दोस्त थे, और गुस्से से जोर से चीखता है। सब एंट्स वहां आ जाते हैं और वो फैसला करते हैं कि वो सौरन पर हमला करेंगे, और वो सब आइसेनगार्ड की तरफ बढ़ते हैं। उधर फ्रोडो, सैम और गोलम गोंडोर पहुंचते हैं जहां ऑर्क्स ने हमला किया हुआ है। ऑर्क्स दरअसल सौरन की फौज है। फारामीर अब फ्रोडो को अपने बाप के पास भेजने वाला होता है। तब सैम कहता है, क्या तुम जानते हो तुम्हारा भाई क्यों मरा? क्योंकि उसने फ्रोडो की हिफाजत की कसम खाई थी, मगर रिंग ने उसे पागल कर दिया और उसी ने उसे मार डाला। अब फ्रोडो पर कुछ होने लगता है। वो कहता है, वो आ गया, वो आ गया। असल में वही साया जो अजदहे पर बैठा रिंग की तलाश में है, वो आ चुका होता है। अब गोंडोर में इंसानों और ऑर्क्स की जंग छिड़ जाती है, और दूसरी तरफ जहां एरागॉन, गिमली और एल्फ हैं, सौरन की 10,000 ऑर्क्स की फौज उन पर हमला कर देती है। और उधर ईसेनगार्ड में एंट्स और वॉकिंग ट्रीज भी जंग शुरू कर देते हैं, यानी एक ही वक्त में 3 मुख्तलिफ जगहों पर जंग हो रही है। ईसेनगार्ड की जंग में एंट्स सौरन के तमाम आदमियों को मार देते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा बांध बनाया हुआ होता है, वो उसे खोल देते हैं, जिससे सारा पानी बहकर सौरन की फौज, उसके हथियार और उसकी फैक्ट्री सब तबाह हो जाते हैं। दूसरी तरफ एरागॉन, गिमली और एल्फ पूरी रात लड़ते रहते हैं, लेकिन अब वो हारने के करीब हैं। फिर सुबह होती है, और याद है, जाते वक्त गैंडल्फ ने कहा था, 5वें दिन की पहली रोशनी में मशरिक की तरफ देखना। एरागॉन जैसे ही मशरिक की तरफ देखता है, वहाँ गैंडल्फ एक बहुत बड़ी फौज के साथ आ रहा होता है, और सब मिलकर सौरन की फौज को शिकस्त दे देते हैं। बाकी ऑर्क्स जंगल की तरफ भागते हैं, मगर अब जंगल जाग चुका है। दरख्त खुद हरकत करते हैं और सौरन की बाकी फौज को खत्म कर देते हैं। उधर गोंडोर में वो साया जो रिंग के पीछे था, फ्रोडो के सामने आ जाता है। वो एक दीव हैकल अजदहे पर बैठा होता है। रिंग का असर फ्रोडो पर हावी हो जाता है और वो उसे पहनने ही वाला होता है कि सैम उसे धक्का दे देता है, और यूं फ्रोडो बच जाता है। फारामीर उस अजदहे पर तीर चलाता है, जिससे वो पीछे हट जाता है। यूं गोंडोर के इंसान भी जीत जाते हैं। आखिर में फारामीर फ्रोडो, सैम और गोलम को आजाद कर देता है। वो कहता है, उन्हें जाने दो, और वो तीनों अपनी खतरनाक राह पर मॉर्डोर की सिमत रवाना हो जाते हैं, जहां मौत उनका इंतजार कर रही है। और यहाँ गोलम का यकीन फ्रोडो से मुकम्मल टूट जाता है। उसे लगता है कि फ्रोडो ने उसे धोखा दिया। उधर गैंडल्फ द वाइट कहता है, ये जंग खत्म हो गई है, मगर साउरॉन दोबारा हमला करेगा, वो बहुत जल्द वापस आएगा, और अब हमारी सारी उम्मीदें सिर्फ फ्रोडो और सैम पर हैं। और इसी के साथ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की कहानी का दूसरा हिस्सा खत्म होता है।